आज के विचारों में राम राज्य की परिकल्पना। सम्मानित साथियों, हमारे किसी भी धर्म मजहब के जितने भी शास्त्र हैं या उपलब्धियां हैं या सिद्धांत हैं, उन्हें हम सबको सीख करके अपने जीवन में पहले खुद अपनाना चाहिए, फिर कभी दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज का समय कुछ ऐसा है कि औरन को बुढ़िया सिखवित दे और अपनी खाट भीतरी ले। खुद ज्ञान नहीं है और दूसरों को ज्ञान बांटने चलते हैं, खुद उस पर चलते नहीं है, दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बारों शास्त्रों को पढ़ने से या दोहराने से, कंठस्थ कर लेने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उसमें जो लिखा है, हमारे बड़े बूढ़े ऋषि महर्षियों ने जो लिखा है, उन पर खुद स्वयं चलने से लाभ मिलेगा। जैसे कि दवा खाने से लाभ मिलेगा यदि दवा नहीं खाई जाती है और दवाओं का स्टोर खोल लिया जाए, दुकान खोल ली जाए, तो दुकान लाभ नहीं देगी। लाभ तो खाने से ही मिलेगा, दवा खाने से भी मिलेगा। ऐसे ही धन का समाज में सदुपयोग करने से लाभ मिलेगा। अतः हम भी परमात्मा की या स्वयं की पहचान या खोज मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च में करते हैं या ढूंढ रहे हैं। ईश्वर तो भैया कण कण में व्याप्त है। किसी ने कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में और ना काशी कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। भैया, तन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग तथा धन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहा है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रवणम तुमेव, और तुमेव सर्व मम देव देव। बड़ा साफ साफ समझ में आता है कि परमात्मा ही साक्षात माता पिता में है, भाई बंधुओं में है, धन में, देवी देवताओं में है। क्योंकि उनकी जो साकार पूजा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। साकार पूजा सबसे अच्छी और श्रेष्ठ है और यही सत्य है। वैसे साकार और निराकार बात एक ही है, समझने का फेर है। गुरुजनों में भी है। जैसे गुरुजन में आते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे गुरुजन होते हैं उनमें ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का निवास है। सदैव देव विराजमान होते हैं और गुरुजनों में सबसे पहले माता और पिता और गुरुजन आते हैं, हमारे भाई बंधु आते हैं। अतः उनकी आज्ञा माननी चाहिए। इस विश्व में माता पिता और गुरु से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता। अतः उनके चित्र की पूजा की जरूरत नहीं है, उनके फोटो का सम्मान करो, मैं मानता हूं, लेकिन उनकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। उनके चरित्र की पूजा करनी चाहिए।
उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए हैं, उनके कर्मों को करने की कोशिश करनी चाहिए, जो अच्छे कर्म हैं। खुद उनको, उनकी बातों को आत्मसाक्षात करना चाहिए। दूसरे भाइयों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जब सब भाई बहन की सोच अच्छी होगी, एक जैसी होगी, एक दूसरे के प्रति हिल मिल करके रहेंगे, एक दूसरे का आदर एवं सत्कार करेंगे तथा एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल होंगे, अपने दुख को उनका, उनके दुख को अपना, अपने सुख को अपना, अपने सुख को उनका समझेंगे, तो रामराज बन सकता है, रामराज बनेगा। इसमें ग्राम समाज, देश तथा विश्व में भाईचारे की शुद्ध भावना पड़ेगी। अच्छे विचार अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। हमें अच्छी सोच के साथ एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार।